अक्सर देखा है, जैसे ही घर में कोई बड़ा आता है या कोई रिश्तेदार मिलने आता है तो मम्मी तुरंत बोलती है जाकर पाँव छुओ, और हम सोचते हैं यार फिर से ये ड्रामा, क्या ज़रूरत है हर बार पाँव छूने की। लेकिन रुको, सिर्फ आदत, रीति या मजबूरी नहीं है ये, इसके पीछे है पूरी की पूरी साइंस और सनातन संस्कारों का गजब कॉम्बिनेशन। अब जरा सोचो, जब हम किसी के पाँव छूते हैं तो होता क्या है? हम झुकते हैं, अपना अहंकार नीचे रखते हैं और सामने वाले को सम्मान देते हैं। लेकिन यही तो आधी कहानी है दोस्तों, असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। देखो, हमारे सनातन धर्म में कोई भी परंपरा ऐसी ही नहीं बनाई गई। हजारों साल पहले जब ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे तो वो सिर्फ शांति नहीं ढूंढ रहे होते थे, वो विज्ञान के सूत्र, जीवन के रहस्य और ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्शन निकाल रहे होते थे। अब बात करते हैं पाँव छूने की साइंस की। हमारा शरीर एक एनर्जी सिस्टम है, सर से लेकर पैर तक हर जगह प्राण ऊर्जा का बहाव होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि पैरों के तलवे और हाथ की उंगलियों से ये ऊर्जा सबसे तेजी से बाहर निकलती है। जब हम किसी के पाँव छूते हैं तो हम एक एनर्जी सर्किट बना देते हैं, जैसे कंप्यूटर में वायरिंग होता है वैसे। मान लो आपके दादाजी या किसी विद्वान गुरुजी के शरीर में ज्ञान और अनुभव की एनर्जी भरी हुई है। जब आप उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्स, वो एनर्जी आपके सर के जरिए आपके शरीर में एंटर करती है। और जरा सोचो, अगर सामने वाला सच में आपके लिए शुभकामना देता है, खुश रहो बेटा, तरक्की करो, तो वो वाइब्स और वो एनर्जी डबल स्पीड से आपके सिस्टम में दौड़ जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। जब आप झुकते हो तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको खुशी और संतोष का एहसास दिलाते हैं। सामने वाला भी अच्छा महसूस करता है क्योंकि आपने उसे महत्व दिया। दोनों के मन में पॉजिटिविटी फैलती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल की दुनिया में कौन पाँव छूता है। तो एक बात ध्यान से सुन लो, बॉलीवुड और क्रिकेटर्स वाले लोग भी किसी बड़े से मिलने पर उनके पाँव छूते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ संस्कार नहीं, एक एनर्जी एक्सचेंज है। अब चलो थोड़ा मस्तिष्क की तरफ चले। पाँव छूने की क्रिया एक तरीके की माइंडफुल एक्टिविटी है। जब आप झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और पाँव छूते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस व्यक्ति की ओर होता है। उस समय आप ना मोबाइल में होते हो ना इंस्टाग्राम में, बस आप प्रेजेंट होते हो। ये एक तरह का मेडिटेशन मूवमेंट है। और यार ऐसे ही तो माइंड कंट्रोल होता है, यही तो फोकस बनाता है। अब सवाल आता है कि क्या इससे कोई रियल लाइफ में फायदा होता है? तो जरा गौर करो। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद साथ हो तो सब अच्छा होता है। और भाई साहब, ये सिर्फ बात ही नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। जब आपको लगता है कि आपके साथ किसी का आशीर्वाद है तो आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट और शांत हो जाते हो, और यही माइंडसेट आपकी लाइफ को आगे बढ़ाता है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अब आप किसी के पाँव छूते हैं तो हमारे शरीर के तीनों हिस्से, सिर, दिल और हाथ, तीनों जुड़ जाते हैं। और यही जुड़ाव होता है तन, मन और आत्मा के एकीकरण का। इससे आपके शरीर में एक तरह की ऊर्जा तरंग उठती है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब जरा थोड़ी मस्ती भरी बातें कर ले। मान लो आप कॉलेज में हो और फर्स्ट टाइम अपने दोस्त के घर गए। उसकी दादी आपको देखती है, कहती है बेटा पाँव छुओ। अब आप झिझकते हो, शर्माते हो, लेकिन जैसे ही पाँव छूते हो तो दादी बोलती है बड़ा आदमी बनेगा तू, और आप अंदर से हीरो फील करने लगते हो। यह है एनर्जी का खेल। आपने दादी को रिस्पेक्ट दिया और उन्होंने आपको पॉजिटिव वाइब्स दी, दोनों का दिन बन गया। अब कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं अरे ये तो दकियानूसी परंपरा है। तो भाई उनसे बस इतना ही सवाल पूछो कि तूने कभी किसी के दिल से पाँव छूकर आशीर्वाद लिया है? अगर नहीं लिया तो तूने उस एहसास को महसूस ही नहीं किया जो आत्मा को छू जाता है। हाँ, सिर्फ दिखावे के लिए पाँव छूने से कुछ नहीं होता, सच में मन से करना होता है। जब आप पाँव छूते समय सच में झुकते हो तब आपका मन, शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़ जाता है। वही असली जादू होता है। अब बात आती है कि क्या ये सिर्फ बड़ों के लिए होता है? नहीं, हम गुरु के भी पाँव छूते हैं, माता पिता के भी। कोई अच्छा काम शुरू करने से पहले भी धरती माँ को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जहाँ से ऊर्जा आती है वहाँ झुकना चाहिए। इसलिए क्रिकेट में भी देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर बैट को प्रणाम करता था और कुछ खिलाड़ी मैदान को छूकर सलाम करते हैं। अब एक छोटा सा विज्ञान याद करो। जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करते हो तो ग्राउंडिंग जरूर होती है। उसी तरह हम इंसान भी जब जीवन की उलझनों से परेशान होते हैं तो ग्राउंडिंग यानी चरण स्पर्श हमें स्थिरता देता है। वो कहते हैं ना कि धरती से जुड़ जाओ तो आसमान की उड़ान आसान हो जाती है। और अगर आप ये सोचते हो कि बस भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है, दोस्तों जापान, कोरिया और थाईलैंड में भी लोग झुककर ग्रीट करते हैं। तो भाई अगली बार अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आए या आप किसी गुरुकुल जाएं या फिर स्कूल कॉलेज में किसी प्रोफेसर से मिले तो झिझकाना नहीं,
पूरे दिल से पाँव छूना, क्योंकि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये संस्कार, विज्ञान और आत्मिक कनेक्शन का मेल है। और हाँ, अगर कोई इस पर सवाल उठाए तो इस वीडियो की लिंक उसे भेज देना। और याद रखो, पाँव छूने से कभी कोई छोटा नहीं होता, लेकिन ना छूने से बड़ा बनने की ऊर्जा चूक जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।